हम मनोज वाजपेयी को भी एज अ विलन ही देखा है, लेकिन आप अगर मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कलाकार मुझे कोई इस वक्त नहीं लगता। मेरा फेवरेट, मेरा पसंदीदा अगर मैं कहूँ, क्योंकि मेरी भी उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई है, तो बेहतरीन कलाकार। कुछ ऐसे किस्से, बातें जो हम उनके बारे में नहीं जानते। आप, मेरे ख्याल से आप तो उनके परिवार तक से परिचित हैं अच्छे से। नहीं, मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं कि मनोज वाजपेयी हिंदुस्तान के चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में, ऐसा मेरा भी निजी तौर पे मानना है। आपने बात शुरू किस्से से की, तो मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी से पहले जब बायोग्राफी लिखने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उस किरदार के जीवन में झांकते हैं जिसे आम लोग सतही तौर पर या ऊपर से देखते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज़ में उनको पढ़ते हैं या कुछ उनके बारे में कहीं इधर उधर छुटकर फुटकर जो किस्से छपते हैं। लेकिन जब आप बायोग्राफी लिखते हैं, जीवन गाथा लिखते हैं, तो आप उसकी परतें खोलते हैं, उसमें जाते हैं। तो मनोज वाजपेयी को जानने की ललक ने बायोग्राफी लिखाई, ये सच है। और मनोज वाजपेयी से बात हुई, उनके परिवार से बात हुई। लेकिन जो दिलचस्प बात सबसे पहले मालूम पड़ी, मनोज वाजपेयी से पहले उनके पिताजी के किस्से मुझे बहुत दिलचस्प लगे। वो किसान परिवार से संबंधित राधाकांत वाजपेयी, एक बिहार का बहुत छोटा सा गांव बेलवा, वहाँ पे किसानी करते थे। लेकिन जब उनके बारे में जाना, जब उनसे बात हुई और उनके घर परिवार से बात हुई, तो पता चला कि उनके पिताजी को फिल्मों का इतना शौक था कि वो एक ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट तक पहुंच गए थे ऑडिशन देने के लिए। और अब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जब पहुंचे तो संयोग से उस दिन जब ऑडिशन हो रहे थे वहाँ पर, तब मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी थे वहाँ पर। तो ये एक ऐसी बात थी जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी कि यार, हम लोग तो किसान परिवार और बिहार से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट कोई पहुंचेगा उस दौर में, तो ये बहुत दिलचस्प बात थी। और ऐसे बहुत सारे किस्से उनके, जो फिल्मी उनकी रुचि थी उनके पिता की। तो जब उसको टटोला तो पता चला कि वो शौक शायद मनोज वाजपेयी के भीतर कहीं ना कहीं बीज के रूप में अंकुरित हुआ। लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि फिल्मों में आए, वो थिएटर में आए, इसलिए मनोज वाजपेयी झूठ बोलकर दिल्ली आए। अच्छा, ऐसा क्यों था? ये आपने उनसे पूछा नहीं जब वो खुद बनना चाहते? क्योंकि हर पिता की इच्छा होती है जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा कर पाए। नहीं नहीं, वो निश्चित तौर पे इसलिए क्योंकि वो उनका शौक था। वो संयोग से पहुंच गए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट। वो तैयारी नहीं थी उनकी और इसीलिए वो पास भी नहीं हो पाए। लेकिन उनको मालूम था, क्योंकि फिल्मों में शौक था, फिल्मी पत्रिकाएं उनके घर में आती थी। फिल्मी दुनिया के जो उठापटक थी, जिस तरह से सितारे फ्लॉप होते थे, जिस तरह से मतलब जो संघर्ष था, वो उनको बखूबी पता था कि किस तरह से होता है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं जाने दिया? तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरे 6 बच्चे थे, उनका पालन पोषण। एक और चीज़ क्लियर हुई जब मनोज वाजपेयी के इंटरव्यू हम पढ़ते हैं कि किसान परिवार से हैं, तो एक छवि ऐसी दिमाग में जाती है कि बहुत गरीब परिवार है। तो ऐसा नहीं था। उनकी माताजी ने कहा नहीं, हम ज़मीन से बहुत समृद्ध थे, हमारे पास बहुत ज़मीन थी, खाने का कोई संकट नहीं था, लेकिन नकदी का संकट किसान परिवार के पास हमेशा होता है। क्योंकि तो वो उनके पिताजी ने भी कहा कि भाई इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं सबको उच्च शिक्षा दिला पाऊँ। और फिर दिल्ली के रास्ते मुंबई कैसे जाएगा जब कोई संपर्क नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पता ही नहीं है कि कैसे पहुंचना है। लेकिन मनोज वाजपेयी ने जब 12th के बाद एनएसडी के बारे में सुना, वहां तक पहुंचे और एनएसडी के रास्ते मुंबई पहुंचे, तो वो संघर्ष यात्रा बहुत दिलचस्प है। और अब चूंकि आपने किस्से की बात कर दी, तो सब लोग मनोज वाजपेयी की जब बात करते हैं तो पहला डायलॉग आपके दिमाग में कौन सा आता है? मुंबई का किंग कौन? तो सत्या का वो डायलॉग है जो आइकॉनिक डायलॉग है। लेकिन जब उसके बारे में पढ़ रहे थे, जब उसके बारे में उनसे बात की, तो पता चला कि वो डायलॉग फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। वो फिल्म की स्क्रिप्ट में ही नहीं था। मुंबई का किंग कौन वो इम्प्रोवाइज हुआ, उसी वक्त लिखा गया। मनोज वाजपेयी को ऊंचाई से डर लगता है, तो जब वो बांद्रा में उस चट्टान पे खड़े हुए हैं, तो अनुराग कश्यप नीचे से उनकी टांग पकड़े हुए थे कि वो, उनको इतनी घबराहट थी कि वो मतलब गिर जाएंगे, क्योंकि वर्टिगो। तो उनको वो पकड़ के और जैसे तैसे उन्होंने वो डायलॉग पूरा किया। शॉट पूरा किया। हाँ, शॉट पूरा किया। और मैंने कहा कि क्या आपको आइडिया था? तो कहते हैं यार, तो हम भी जानते हैं कि आइडिया नहीं होता, लेकिन वो सीन या वो डायलॉग, वो सिर्फ संवाद, वो आइकॉनिक है आज।